नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में महाबली भोकाल की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है भोकाल तिलिस्म में। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। भोकाल चाचा, मुझे बहुत डर लग रहा है। जब तक महागुरु भोकाल की शक्ति मेरे पास है, डरने की कोई बात नहीं है। अति क्रूर सुल्तान एवं तुरीन तिलिस्मी ओलंपाक के तिलिस्म में प्रवेश कर चुके हैं और अब महाबली भोकाल एवं नन्ही राजकुमारी श्वेता तिलिस्म में प्रवेश पाने के लिए भटक रहे हैं। इस दलदली नदी में भोकाल का सामना हुआ भयंकर जलचरों से। भोकाल चाचा बचाओ! श्वेता की चीख सुनकर भोकाल तेजी से पलटा। उफ, कैसी जालिम नदी है! खचाक! हाथ के वापस नदी में गिरने के साथ ही हवा में लहराया एक भयानक चेहरा। कितने अजीबोगरीब एवं शैतान जीव भरे पड़े हैं इस नदी में। किंतु तभी उस तेज आवाज ने शांत कर दिया उन सभी शैतान जीवों को। कर्र, ये आवाज कैसी है? उसी के साथ ही नजर आया वो त्रिवेग जलयान। ओह, ये कौन आ रहा है? कर्कस, मेरा नाम है कर्कस। इसी दलदल में डुबो दूंगा तुझे मैं। कर्कश ध्वनि करता जलयान बिल्कुल भोकाल के बेड़े के नजदीक आ पहुंचा। ये चला मेरी कर्कशा का वार। भोकाल चाचा, आपका चेहरा गंदा हो गया। अच्छा, अभी मजा चखाता हूँ इस शैतान को। भोकाल ने तलवार घुमाई। ये गई कीचड़। अबे अबे क्या करता है? रुक जा, रुक! पागल हो गया है क्या? और कीचड़ में नहा गया कर्कश। चाचा, मजा आ गया। शाबाश! सड़ा दिया बदमाश ने। अब इस वर्ष तो नहाना ही पड़ेगा। क्रोध में भर उठा कर्कश द्रुत गति से आगे बढ़ा और जलयान के टकराते ही बेड़ा टूट गया और भोकाल उछलकर जलयान की ओर लपका। जलयान पर लटके भोकाल के हाथों पर कर्कश ने किया कर्कशा का वार। अब तो नहीं बचेगा। इसी दलदल में डूब मरेगा भोकाल और वो छुई मुई उस पेड़ से टकराकर चकनाचूर हो जाएगी। नहीं श्वेता, समय बहुत कम था भोकाल के पास। श्वेता को मौत के मुंह में जाते देख उसके शरीर में बला की फुर्ती आ गई। उसे कुछ नहीं होने दूंगा दरिंदे। तलवार के एक भरपूर वार ने कर्कशा को दलदल की तरफ उछाल फेंका। तेरा अंत कुछ जल्दी ही आ गया है। उफ! भोकाल ने उस विशाल से दिखने वाले भारी भरकम दानों को यूं उठा लिया जैसे कोई आलू की बोरी हो। तुझे तेरी ही खोदी हुई मौत दूंगा कमीने। नहीं! और उछाल फेंका उसने अगले ही क्षण भोकाल ने। जा मर! पवन वेग से भोकाल जा पहुंचा श्वेता के करीब। आओ श्वेता, जल्दी करो। ओह चाचा, मैं तो समझी थी कि बस अब मैं मरी। फिर जलयान तेजी से आगे बढ़ने लगा। किंतु भोकाल चाचा, हम जा किधर रहे हैं? किसी नई मुसीबत की तलाश में। बिल्कुल ठीक कहा था भोकाल ने। अरे अरे, वो क्या है? करीब जाकर पता चलेगा। जैसे ही वे उस इंद्रधनुषी रंगों के पर्दे के समीप पहुंचे, चाचा बचाओ! और गायब हो गई श्वेता उस इंद्रधनुषी चक्रव्यूह में। चीख उठा भोकाल। श्वेता, घबराना मत, मैं आ रहा हूँ। और जलयान के देखते ही देखते दोनों अदृश्य हो गए। मैं ही यहाँ खड़ा क्या कर रहा हूँ? मेरा काम तो खत्म। चलूँ वापस ओलंपाक राज के पास। इधर अति क्रूर तिलिस्म के अंदर भटक रहा था। है, भोजन प्राप्त करने का वो जादुई थैला तो रह गया भोकाल के पास और मुझे लग रही है अब जोर की भूख सताती भी तो बहुत है अति क्रूर को। चूहे खूब उछल कूद मचा रहे थे उसके पेट में और यहाँ तो कोई चूहा भी नहीं दिखाई पड़ रहा है जिससे अपनी कुछ तो भूख मिटाऊं। तभी हर्ष की लहर दौड़ गई उसके होठों पर कुछ देखकर। रन! आहा, हिरन! अब इसी से अपनी भूख शांत करूंगा। दौड़ पड़ा अति क्रूर हिरन की ओर। वाह, मेरा शिकार खुद मेरी तरफ भागा आ रहा है। किंतु भूख से अंधा हुआ वो हिरन की ओर दौड़ रहा था और वो हिरन उसकी ओर, क्योंकि भूख के मारे जो हिरन दिखाई दे रहा था वो था हिरण्याक। वाह, मेरा शिकार खुद मेरी तरफ भागा आ रहा है। और जब हुई दोनों की टक्कर, हिरन कहाँ गया?
राक्षस राज हिरण्याक, तुझे हिरण नजर आ रहा है मूर्ख? तब होश में आया अति क्रूर। संभल गया वो। कोई बात नहीं बेटे, सीकड़ी पहलवान, पहले तुझसे निपट लूं, फिर दे दूंगा अपने प्यारे हिरन को। मुझसे डर कर यहीं कहीं छिप गया होगा। फिर ढूंढूंगा अपने प्यारे हिरन को, मुझसे डरकर यहीं कहीं छिप गया होगा। ये तो बहुत ताकतवर है, मेरी जबरदस्त टक्कर से हिला तक नहीं ये। हिरण्याक, जो अति क्रूर के असीम बल से परिचित हो गया था, ये तिलस्मी धुआं काम आएगा यहाँ। ओह, ये क्या बदमाशी है! अति क्रूर घिर गया उस तिलस्मी धुएं में। धुएं ने शीघ्र ही अपना असर दिखाया। ओह उफ, ये मुझे क्या हो रहा है! ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता, हिल भी नहीं पा रहा हूं मैं। टूट पड़ा हिरण्याक अति क्रूर पर। अब आएगा असली मजा। उफ, पंगु बना दिया इसने मुझे। मेरी सारी शक्ति खींच ली उस जादुई धुएं ने। अट्ठास लगाया हिरण्याक ने। वाह वाह, वो मारा! उठ उठ बेटे, शाबाश, खड़ा, शाबाश, खड़ा हो जा मुन्ने। अति क्रूर के लिए उठ पाना भी असंभव प्रतीत हो रहा था। पूरा दम लगाकर वो किसी तरह खड़ा होने में सफल हो पाया। जरा बताइयो बेटा, हिरन को किस तरह मारता है तू? चींटी तो मारने लायक तू है नहीं। कड़ाक! अति क्रूर के दिमाग में चलने लगी आंधियाँ। ये इस तरह तो मुझे ज़रूर मार देगा। कुछ जल्दी नहीं किया तो आज मेरा खेल खत्म। बड़ी मुश्किल से वो फिर खड़ा हुआ। उफ, ये तो मुझे मारने आ रहा है और मैं हिल भी नहीं पा रहा। च च च च च हिरन के सींगों से मारा जाएगा हिरन का शिकारी। मौत उसके नज़रों के सामने थी। चीख गूंज उठी फिजा में। सही वक्त पर इसका ध्यान आ गया मुझे। दतांक ने चीर दिया हिरण्याक का मस्तिष्क और हिरण्याक के मरते ही टूट गया उसके तिलस्मी धुएं का असर भी। वाह, मैं फिर सामान्य हो गया, मेरी ताकत लौट आई। ढिसुम! खुशी से उछला फिर रहा था अति क्रूर। मैं बलवान हूँ, मैं बलवान हूँ। तभी एक जानी पहचानी सी चीख ने उसके कदम जड़ कर दिए। श्वेता की चीख है ये तो। और दौड़ पड़ा उस चीख की दिशा में। वो ज़रूर किसी मुसीबत में है, उसे मेरी ज़रूरत है। मैं आ रहा हूँ श्वेता। अब वो अपनी भूख भी भूल चुका था। उधर आग की सुरंग में बढ़ता जा रहा था सुतान। ना जाने कितनी लंबी है ये सुरंग, पता नहीं कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ खत्म होगी। शीघ्र ही जवाब मिल गया सुतान को। अग्नल से शुरू हो रही है ये सुरंग की अग्नि और अग्नल पर ही खत्म होगी ये। यानी तुम्हें मारना ज़रूरी है इस अग्नि को खत्म करने के लिए। अग्नल ने दिखाया अपना विकराल रूप। सुतान फंस गया मुसीबत में। उफ, इसके तेज के कारण मैं अपनी एकाग्रता खोता जा रहा हूँ और एकाग्रता खोने का अर्थ था उस भयंकर अग्नि में जलकर राख हो जाना। सुतान ने अग्नल की आंखों में आंखें डाल दी। उफ, ये बहुत मुश्किल है पर यह बहुत ज़रूरी भी है। तो पहला शख्स है जो अग्नल के इतना करीब पहुंच गया है। अग्नल ने दिखाया अपना प्रबल वेग। अब तो और नहीं टिक पाएगा मेरे सामने। लपलपाती हुई आग सुतान को भस्म करने के लिए बढ़ी, किंतु ये देखकर तो लगता है कि सुतान ने अग्नल को अपने सम्मोहन में जकड़ लिया है। अब आएगा खेल का मजा। अब तू और नहीं टिक पाएगा मेरे सामने, क्योंकि अब सुतान हिला तक नहीं था और नहीं हिला था अग्नल भी। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी और सुतान की ज़बरदस्त टक्कर हो रही है, जबकि असल में तो वो सुतान के ज़बरदस्त सम्मोहन के असर में बंधा एक तरफ खड़ा था। कैसी स्थिति हो गई है बेचारी की! ये मेरी अग्नि का भयंकरतम रूप है जिसके आगे तू नहीं टिक पाएगा। और इस तरह हो रहा था दोनों का वो टकराव जो कि अग्नल महसूस कर रहा था सम्मोहित अवस्था में। ये मेरी अग्नि का भयंकरतम रूप है जिसके आगे तू नहीं टिक पाएगा। तभी अग्नल चौंक उठा। सुतान के हाथों से निकलते उस बर्फ के हमले को देख। उफ, ये क्या है? ये क्या बर्फ! ये कैसा हमला किया इसने! हाँ, अब बचकर दिखा बर्फ के इस तूफान से। बौखला उठा अग्नल उस बर्फ के घेरे में आकर।
कहो कैसे रही अग्नल। उफ, अग्नल को अपनी जिंदगी की पहली लड़ाई भारी पड़ रही थी। आज तेरा अस्तित्व ही समाप्त कर दूंगा दानव। वो बुरी तरह तड़प रहा था और उसकी ये स्थिति देखकर मजा लूट रहा था सुल्तान, क्योंकि असल में तो नज़ारा ये था। वाह भाई वाह, क्या शानदार नज़ारा है। और फिर नहीं नहीं, रुको, मुझे मत मारो, मेरी सांसें रुक रही है। नहीं, तुझे मरना ही होगा। विलीन होता चला गया अग्नल सुल्तान की बर्फ में, क्योंकि तभी मैं जिंदा रह सकूंगा। और अग्नल की सांसों के तार टूटते ही गायब हो गई सुरंग की अग्नि भी। मर गया शैतान मेरे सम्मोहन में फंसकर। फिर आगे बढ़ चला सुल्तान, किंतु आगे बढ़ते उसके कदमों को थाम लिया उस चीख ने। "ई!" ये तो नन्ही मुन्नी श्वेता की चीख है। फिर कदमों में जैसे पर उगाए हो उसके। मैं आ रहा हूँ श्वेता, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। नटखट बिल्ली कपाला भागी चली जा रही थी। कपाला, कपाला, रुको कपाला। म्याऊं, म्याऊं। तिलिस्म के अंदर खेल रही थी दोनों, किंतु भयानक जोखिम से भरे उस तिलिस्म में भला कोई खेल खेला जा सकता है। संकटा के होते तिलिस्मी ओलंपाक में उद्यम। बिल्ली राक्षसी संकटा के पोष ने कपाला को बंदिनी बना लिया। कपाला ने तीखे दांतों से दबोच ली संकटा की पूंछ। शैतान, संकटा ने उछाल फेंका कपाला को। गुफा की कठोर चट्टान से टकराने जा रही थी कपाला कि तुरीन के हाथों ने उसे सुरक्षित लपक लिया। कपाला पर उठने वाले हाथों को मैं तोड़ दूंगी। ये तो मेरी पूंछ का कमाल था, हाथों का कमाल दिखाना तो अभी बाकी है। कपाला चढ़ गई तुरीन के कंधों पर और तुरीन चढ़ दौड़ी संकटा पर। अब तुझे अफसोस होगा संकटा, अपनी पूंछ के कमाल पर। सुन, संकटा पर विद्युत प्रहार किया तुरीन ने, किंतु संकटा ने काट डाला उसके वार को। संकटा के लिए ये बचकाने वार हैं। और एकाएक संकटा ने अपने पर फैलाए और अपने लंबे नाखूनों से तुझे चीर डालूंगी मैं। अप्रत्याशित हमले से संभल ना सकी तुरीन। उफ, संकटा ने दबोच लिया तुरीन को। कपाला, संकटा का संकट मंडरा रहा था तुरीन पर। तुरीन की आवाज ने कपाला के अंदर किया ये परिवर्तन। म्याऊं। और अब नटखट कपाला किसी से कमजोर नजर नहीं आ रही थी। उसने तुरीन की तरफ देखा, जिसकी हार निश्चित थी। अगर कपाला एक क्षण भी और रुक जाती तो। ओह कपाला, शुक्रिया, इसे खत्म कर दो तुम। उफ। और अब कपाला ने दबोच लिया था संकटा को। शाबाश कपाला। संकटा की गर्दन की ओर बढ़े उसके तीखे दांत और गुफा संकटा की आखिरी चीख से गूंज उठी। आई! कुछ ही क्षणों बाद वे दोनों गुफा में आगे बढ़ रहे थे। कपाला, अगर तुम वक्त पर ना आती तो आज मेरा अंतिम दिन होता। तुम भी तो अगर समय पर ना आई होती तो मेरा भी आज आखिरी दिन होता। तभी एक चीख दोनों के कानों में गूंजी, जिसे तुरीन और कपाला दोनों ने ही पहचान लिया। श्वेता की चीख। वो यहाँ पर है। श्वेता की चीख। कपाला ने आवाज की दिशा में दौड़ लगा दी। मैं आ रही हूँ प्यारी श्वेता। और मुख्य नायक महाबली भोकाल ढूंढता फिर रहा था तिलिस्मी ओलंपाक में श्वेता को। पता नहीं कहाँ गई वो, किस मुसीबत में फंस गई हो। वो किसी मुसीबत में ना फंस गई हो। और तभी गूंजी वो चीख की आवाज। श्वेता, श्वेता, तुझे क्या हुआ बच्ची, मैं आ रहा हूँ। किंतु जब वो सुरंग खत्म हुई है, मैं तो फिर वहीं पहुंच गया। अब वो दूसरी सुरंग में प्रविष्ट हो गया। जरूर ये वो सुरंग है जहां से श्वेता की चीख की आवाज आई थी। किंतु ढक के वही तीन पात, फिर वही, ये क्या माया जाल है। तभी गूंज उठा एक भयंकर अट्ठास और प्रकट हुआ उस अट्ठास का मालिक। जब तक मखनातीस से पार नहीं पालेगा बच्चे, ये सभी सुरंग तुझे यहीं ले आएगी। तो फिर पहले तेरा ही अंत करूंगा मैं मखनातीस। भोकाल मखनातीस की तरफ लपका, किंतु जैसे उसने तलवार निकाली, हैं ये क्या, मेरी तलवार कहाँ चली गई। यही तो कमाल है बच्चे। उफ, ये चिपक जाएगी मेरे शरीर से तो हो जाएगा निहत्था, और मैं करूँगा अपनी तलवार से तेरे टुकड़े। तलवार से बचने के लिए भोकाल ने निकाली ढाल।
इसे अदनी सी ढल इस अदनी सी ढाल से बचेगा, पर ये तेरे पास रहेगी कहाँ। और ढाल भी भोकाल के हाथ से निकल गई। उफ, ये भी गई। तेरी ढाल भी गई, तलवार भी गई, अब तू बचेगा नहीं। किंतु मखनातीस की हंसी थम गई तब जबकि भोकाल ने उठा ली वो भारी चट्टान। तलवार एवं ढाल के अलावा मेरे असीम बल का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता शैतान। वाह, ये तो कमाल का बलशाली है। उछाल फेंकी वो चट्टान भोकाल ने मखनातीस पर। जय महागुरु भोकाल। वाह, क्या शक्ति है। लेकिन मखनातीस की तलवार के आगे टिक न सकी वो चट्टान। छोटे 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 ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा अभी तेरे भी पहलवान। और तलवार सीधी कर द्रुत गति से भागा वो भोकाल की ओर। भाग भाग बच्चे भाग, भागता क्यों नहीं, मर जाएगा, अब बचेगा नहीं तू। अगले ही पल उसकी तलवार का फल भोकाल के हाथों में कसा हुआ था। वाह भाई, बड़ी फुर्ती दिखाई, पर कब तक रोकेगा इसे। उफ, हाथ कटने से पहले ही कुछ करना होगा। और खटाक के उच्च स्वर के साथ टूट गई मखनातीस की तलवार। मेरी तलवार तोड़ दी तूने, अब मैं लड़ूंगा कैसे बता। लड़ेगा नहीं, अब तू पीटेगा। फिर उठा लिया भोकाल ने मखनातीस को और उछाल फेंका। मुझे शीघ्रता से श्वेता के पास पहुंचना है और उसके लिए तेरा जल्दी मरना अति आवश्यक है, क्योंकि उसके बाद ही इन सुरंगों का तिलस्म टूट सकता है। भोकाल ने मखनातीस की छाती पर चिपकी अपनी तलवार खींची। ला लुटेरे, मेरी तलवार वापिस कर। और घोंप दी फिर वही तलवार उसने मखनातीस की छाती में ही। खेल खत्म मखनातीस तेरा। खच। अंतिम हिचकी ली मखनातीस ने। अपनी तलवार एवं ढाल दोनों प्राप्त कर चल दिया भोकाल। देखूं कहीं फिर से ये सुरंग मुझे यही ना पहुंचा दे। फिर आपकी सुरंग ने उसे ज़रूर पहुंचा देना था श्वेता के पास। चारों तकरीबन साथ साथ ही पहुँचे उस विशाल सोने के महल के सामने। भोकाल, सुतान, अति क्रूर, और ये सोने का महल कैसा। हम चारों तो मिल गए और अब श्वेता को खोजना है। अरे बाप रे, सोने का महल, सोने का महल, वाह। चारों पहुँचे एक दूसरे के करीब और एक ही सवाल निकला चारों के मुंह से। क्या तुमने भी सुनी थी श्वेता की चीख। और इससे पहले कोई जवाब देता फिर वही चीख गूंज उठी। फिर वही चीख, ढूंढो उसे। चीख उनके करीब से ही आई थी और दहल गया वो दृश्य देखकर चारों के हृदय। तेरे को मरना ही होगा छोकरी। तिलस्मी ओलंपा के निर्माता महान खजूड़ा के स्वर्ण महल में घुसने की कोशिश की थी तूने। ये दहकते हुए स्वर्ण मानो तो इसे मार डालेंगे। ओ भगवान। भोकाल की आवाज़ ने उन्हें होश दिलाया। आओ बचाएं उसे। हाँ हाँ। चारों लपके उन स्वर्ण दानों की ओर। चौंक कर पलटे हुए स्वर्ण दानव। वाह, और शिकारी आ गए। वाह, और शिकार आ गए। कितने वर्षों बाद आज हम सबको लड़ने का मौका मिलेगा। और फिर भिड़ गए वे सभी। अरे हमारे लिए भी छोड़ना, एक आध को मार डालो, छोड़ना नहीं। भोकाल ने उछाल फेंका अपने प्रतिद्वंदी स्वर्ण दानों को। अभी देखते हैं कौन किसको मारता है। अति क्रूर ने भी धकेल दिया अपने प्रतिस्पर्धी को। अरे हम मारेंगे और ये मरेंगे। तुरीन के हाथों से निकलती किरणें आकाश में तड़पती बिजली की तरह पड़ी स्वर्ण दानों पर। इन्हें अपने से दूर तो रख सकती हूँ, लेकिन इनका खात्मा कैसे होगा। एक स्वर्ण दानव सुतान की तरफ बढ़ रहा था। हो जा सम्मोहित, अबे हो गया क्या। और बुरी तरह उछल पड़ा सुतान दर्द की अधिकता के कारण। अरे नहीं हुआ रे, नहीं हुआ, मार डाला जालिम ने। हाय, इनकी तो आंखें ही नहीं है। सम्मोहित क्या खाक होता। भाग लिया सुतान सिर छुपाने को। अरे कहाँ भागा, रुक रुक, मुझे मरना है क्या। रुक कर पगला कहीं का, और जा छिपा झाड़ियों में। कुछ स्वर्ण दानों ने भोकाल को दबोचने की कोशिश की। अगर ये तीनों मुझे दबोच लेते तो मेरी लाश पर सोने का कवच चढ़ जाता। दतांग से तोड़ डाली अति क्रूर ने एक स्वर्ण दानों की खोपड़ी। वो मारा, किंतु अगले ही पल उस दृश्य ने आंखें आश्चर्य से चौड़ी कर दी अति क्रूर की। हैं, इसका सिर तो दोबारा बन गया। तुम हमें कभी खत्म नहीं कर सकते।
तो क्या अब हमारा अंत निकट है? सन रह गया था अति क्रूर, जिसका फायदा उठाया स्वर्ण दानों ने। ओलंपाक राज कितना खुश होंगे तुम्हें मरता देख। इन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक सकूंगा मैं। स्वर्ण दानों के व्यूह में फंस गया था अति क्रूर, और फंसी हुई थी तुरीन भी उस स्वर्ण वर्षा में। उफ, कब तक रोक सकूंगी इन्हें मैं? इतना सोना ये स्वर्ण दानों बर्बाद कर रहे हैं, नीच कहीं के, मुझे नहीं दे सकते क्या? मुकाबला जोरदार था। भोकाल भोकाल कभी स्वर्ण दानों का ये हमला अब तक सबसे जबरदस्त हमला साबित हुआ। एकाएक भोकाल ने किया एक जबरदस्त वार। जा नहा क्या, फिर लड़ूंगा तुझसे। और स्वर्ण दानव जा पड़ा उस खूबसूरत से पानी के फुहारे में। आजा बेटे आजा बाहर, अब तो पूरा तर हो गया तू। किंतु अब पानी में डुबकी लगा चुका वह स्वर्ण दानव बदल चुका था एक निर्जीव पुतले में। वो मारा, मिल गया रास्ता इन्हें खत्म करने का। खुशी से उछल पड़ा भोकाल। उसके बाद तो हर स्वर्ण दानव को उस फुहारे के नज़दीक लाना था उसका लक्ष्य। नई ताकत और फुर्ती आ गई है इस बात से कि ये मर भी सकते हैं। अति क्रूर ने पूरी जवाजी से अपने प्रतिद्वंदी को पहुंचाया उस पानी की मौत में। हम ही जीतेंगे। भोकाल भी गिन गिन कर स्वर्ण दानों को उस फुहारे में डालता गया। 11वां और ये गया 12वां भी। तीनों की अभूतपूर्व बहादुरी के कारण तिलस्म की ये बाधा भी पार हो गई थी। खिल उठे सभी के चेहरे एक दूसरे को सही सलामत देखकर। भोकाल चाचा, अगर आपको उनकी मौत का रहस्य ना पता चलता तो आज 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 छुट्टी हो जानी थी हम सबकी। जीत हमारी हुई। मैंने तो पहले ही कहा था कि हम जीतेंगे। मेरी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी तुम्हें। और सुल्तान के इस वाक्य पर सारे ठठाकर हंस पड़े। तब अति क्रूर बोला, लाओ भाई वो जादुई थैला निकालो भोकाल, मुझे तो बड़ी जोर की भूख लगी है, बहुत जोर से। और सुल्तान, हाँ मुझे भी एक करेला चाहिए, आंखों में रस डालना है करेले का। और इन सब हंसी मजाक के पीछे छुपी हुई थी सबके दिल में अपनी अपनी आग। अपनी माँ परी रानी आसिका को पता मैं अब तक नहीं पा सका हूँ। अपना अपना लक्ष्य जल्द से जल्द ये तिलस्मी तोड़ना है मुझे, जिसमें कैद अपने पिता मेस्मर को छुड़ाना है मुझे। अपनी अपनी राह दतांग तो मुझे मिल चुका है, बस अपने मित्रों की सहायता कर इस तिलस्म के टूटने के बाद शीघ्र अपने पिता कपाल फोड़ को उस शैतान गजोक की कैद से छुड़ाना है। अपने अपने भेद फुजांग, इस तिलस्म के टूटते ही अपने पिता के पास पहुंचकर तेरा भेद खोलना है मुझे। और अपने अपने रहस्य, सबसे बड़ा रहस्य तुरीन, क्योंकि सिर्फ यही एक किरदार है जिसके बारे में अब तक कोई भी नहीं जानता कि ये कौन है, कहाँ से आई है और क्या चाहती है। बदला। पृथ्वी पर इस भयानक खेल का पृथ्वीवासी भरपूर आनंद उठा रहे थे। वाह, ऐसा तिलस्मी खेल पहले कभी नहीं देखा। यह है बहादुरगढ़ के राजा मूछ पछाड़ सिंह, धोबी घाट के राजा धोबी सिंह। अब तो बस भोकाल ने यह तिलस्म तोड़ ही दिया समझो। सलीमगढ़ के राजा सलमान खान, वाह क्या खूबसूरती से भोकाल ने स्वर्ण दानों का खात्मा किया। काश मैं भी उनके साथ होता तिलस्म ओलंपाक में। बर्मा का राजा कर्मा पगले, तू क्यों नहीं गया इनके साथ? तिलस्म टूटने पर कितना बड़ा खजाना लगता तेरे हाथ, इस खजाने से भी बड़ा। बस्तर का राजा कनस्तर, इतना बड़ा सोने का महल, सोने के दानों, इतने बड़े खजाने को भरने के लिए तो बहुत सारे कनस्तर चाहिए होंगे। आवू का राजकुमार बाबू, पड़ोसी राजा पंकज सिंह ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। महाराज का आदेश है कि आप रण क्षेत्र में हाजिर हो। दफा हो जाओ, यहाँ से देखते नहीं, हम दूरदर्शन दर्पण देखने में व्यस्त हैं। उधर विकास नगर में राजा विकास मोहन, रानी मोहिनी, सेनापति प्रवीण सिंह और महामंत्री चंद्रमणि भी दूरदर्शन पर आंखें गड़ाए बैठे थे। भोकाल मेरे बच्चों की हर कदम पर रक्षा कर रहा है, और तुरीन क्या कुछ कम है? किसी से सबसे ज़्यादा बहादुरी तो वही दिखा रही है। काश मैं भी अति क्रूर की तरह बलवान होता। सेनापति प्रवीण सिंह, सोमरस में अपनी शक्ल देखी है कभी? अति क्रूर बनेंगे ये।
महाबली फुजांग और खौफनाक खेल का रचयिता, इन सभी वीरों को तिलिस्मी ओलंपाक में फंसाने वाला ओसाका ग्रह का विद्रोही, जो ओसाका के राजा ग्राबोज की हत्या कर वहां का राजा बन बैठा और अब पृथ्वी पर राजा विकास मोहन का मेहमान बनकर किसी खास मकसद के लिए तिलिस्म तोड़वाना चाहता है, इन महावीरों के हाथों। सोने के महल के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए हैं सब। बस एक बार महल में घुस जाएं तो तिलिस्म टूट गया समझो। अति क्रूर को चाहिए था दतांग, जो उसे मिल गया। सुल्तान को चाहिए अपना बाप मेस्मर, जो उसे महल के अंदर मिल जाएगा। भोकाल को भी अपनी माँ परी रानी ओसिका का पता मिल जाएगा महल के अंदर। किंतु ये तुरीन, ये बहुत रहस्यमयी युवती है कौन ये? इसको क्या चाहिए इस तिलिस्म में? महाबली फुजांग की जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य बनी हुई थी तुरीन, और मुझे मिलेगा एक बहुत बड़ा खजाना जो मैं इनमें से किसी को नहीं दूंगा, और उस खजाने में होगा ओसाका ग्रह के राजघराने का वो जादुई ताज जो महान खजूरा राजकुमारी सोफिया को पहनाना चाहते थे। तिलिस्म टूटते ही इन वीरों से मैं वो खजाना छीन लाऊंगा, वो ताज भी, जिसे धारण करने के बाद मेरा मुकाबला कोई ना कर सकेगा, चाहे इसके लिए मुझे इन सभी को क्यों ना मौत के घाट उतारना पड़े। और फिर फुजांग के होठों पर कूदने लगी एक शैतानी मुस्कान। तभी बुरी तरह चौंक उठा महाबली फुजांग। अरे नहीं, ये यहाँ कैसे? ये नहीं हो सकता, ज़रूर ये मेरी आंखों का धोखा है। किंतु इन सबसे बेखबर भोकाल, तुरीन, अति क्रूर सुल्तान और श्वेता लजीज भोजन का आनंद ले रहे थे। वाह, इस जादुई थैले से निकला खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अब ये थैला तुम ही रखना, कहीं हम फिर बिछुड़ गए तो तुम भूख से फिर किसी राक्षस को हिरन समझने लोगे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।